एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक विमान की ऊंचाई अचानक से कम होने के समय ऑटो पायलट सिस्टम बंद हो गया था। क्या पायलट की वजह से यह सब कुछ हुआ? जो सह पायलट हैं यानी कि जो को पायलट, उस समय विमान को उन्होंने कैसे संभाला? आप जरा सोचिए कि आप हजारों फीट ऊपर आसमान में बैठे हो, आप अपने सफर को एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ बहुत ही सामान्य लग रहा है। कोई अंदर बैठकर, प्लेन के अंदर बैठकर कोई खाना खा रहा है, कोई मैगजीन पढ़ रहा है, कोई म्यूजिक को एंजॉय कर रहा है और कोई नीचे के नज़ारे देख रहा है। लेकिन तभी क्या होता है? लोग बड़े आराम से अपनी सीट पर बैठे हैं, लेकिन तभी अचानक विमान की ऊंचाई करीब 300 फीट तक कम हो जाती है। विमान अचानक से 300 फीट तक गोते खा लेता है, अचानक से वो नीचे आ जाता है और बहुत तेजी के साथ यह हाइट कम होती है। और वो इतना तेजी के साथ इंपैक्ट होता है, यह असर इतना तेजी के साथ होता है कि लोग अपनी सीटों से उछल जाते हैं, जहां पर बैठे थे वहां से उछल जाते हैं। कुछ यात्री बहुत बुरी तरह से घायल हो गए इस पूरी घटना में। लेकिन अब इस पूरी घटना में एक के बाद एक ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिनसे सवाल सिर्फ तेज हवा के झटकों पर नहीं उठ रहा है, बल्कि विमान की तकनीकी हालत। क्या तकनीकी तौर पर जो विमान था वो फिट था? और पायलट की आखिर इसमें क्या भूमिका थी? क्या पायलट की किसी गलती की वजह से जो ये पूरा घटनाक्रम है वो सामने आया? जो विमान फुकेट से आ रहा था, हुआ क्या था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप जरा यहां पर देखिए, कुछ ऐसा नजारा था जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं ना। हालांकि एक बार बता दूं कि ये एआई तस्वीर है, लेकिन इसको जो अभी तक की रिपोर्ट्स आई है उसके आधार पर एक एआई इमेज को तैयार करने की कोशिश की गई है। विमान में यात्री अंदर बैठे थे, अचानक से जैसे ही वो 300 फीट तक नीचे गोते खाता है तो उसके बाद जो यात्री हैं अपनी सीट से उछल जाते हैं। जो सामान है, बैगेज है, आपने अलग अलग इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरे इंसिडेंट की आपने तस्वीरें देखी होगी कि जो सामान है वो इस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। और ये जो विमान था वो किसका था? एयर इंडिया का। जी हाँ, सवाल यह है कि क्या शुरुआत में इस घटना को जितना बताया गया था, मामला कहीं उससे ज्यादा गंभीर था क्या? यह मामला है एयर इंडिया की उड़ान A12379 का, जो कि 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से यह फ्लाइट दिल्ली आ रही थी। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य थे, जो क्रू मेंबर्स थे। उड़ान के दौरान अचानक से जो विमान है वो करीब 300 फीट तक नीचे चला जाता है, गोते खाता है। शुरुआत में इसे तेज हवा के झटकों यानी कि जिसे आमतौर पर टर्बुलेंस कहा जाता है, इससे जोड़कर देखा गया। और आपको याद होगा हेडलाइंस भी ऐसी सामने आई थी कि एयर टर्बुलेंस की वजह से जो एयर इंडिया का विमान है वो फंस गया था और उसके बाद वो 300 फीट तक अचानक नीचे आ गया। अब आप इसको थोड़ा ऐसे समझिए, मैं थोड़ा और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या था। मान लीजिए कि आप किसी सड़क पर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं और बहुत ही आराम के साथ आप जा रहे हैं और बहुत ही स्मूथ सड़क है, और अचानक से जो गाड़ी है वो बहुत ही एक बड़ा सा गड्ढा है उसमें चली जाती है पूरी रफ्तार के साथ, और फिर जोर से आपकी जो कार है उछल जाती है। अब आप समझिए क्या होगा। आप उस कार के अंदर हैं तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है कि अंदर जो भी उसके अंदर सवार होगा उछल जाएगा, उसे चोटें आ सकती हैं। अब आसमान में तेज हवा भी विमान को अचानक ऐसे ही झटके देती है, जिसे टर्बुलेंस कहा जाता है। लेकिन इस मामले में कहानी इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि अब कुछ और जानकारियां भी सामने आ रही, कुछ और दावे भी सामने आ रहे हैं। आज का वीडियो इसी पर है, इसलिए आपको बहुत गौर के साथ ये देखना चाहिए। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक विमान की ऊंचाई अचानक से कम होने के समय ऑटो पायलट सिस्टम बंद हो गया था। यानी विमान को अपने आप तय ऊंचाई पर रखने वाली जो व्यवस्था है, जो इसमें तकनीकी इंतजाम किया जाता है, वो बंद हो गए थे, ये दावा किया जा रहा है। और इसी दौरान सबसे चौंकाने वाली बात क्या सामने आई? पायलट इन कमांड, जो मुख्य पायलट है, वो कॉकपिट के फर्श पर पड़े हुए मिले। अब इसके बाद जो सह पायलट है यानी जो को पायलट है, उन्होंने विमान की कमान संभाली, क्योंकि हालात बहुत इमरजेंसी वाले थे। अब आप सोचिए कि जिस समय विमान पहले ही अचानक नीचे जा रहा था, उस समय विमान के मुख्य पायलट की स्थिति ऐसी थी और सह पायलट को कमान संभालनी पड़ गई। हालांकि अभी भी यह साफ नहीं हो पाया है कि पायलट कॉकपिट के फर्श पर क्यों गिरे थे और क्या उनका गिरना विमान के नीचे जाने का जो कारण है वो बना था। इसका जवाब जांच के बाद ही मिल पाएगा, इसलिए आखिरी निष्कर्ष पर तभी हम पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी तक की जो जानकारी है वो आप जरा समझिए। मामला यहां पर खत्म नहीं होता है।
इस रिपोर्ट में विमान की तकनीकी व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए गए। यह बताया गया है कि घटना के आसपास हाइड्रोलिक सिस्टम में कम दबाव की चेतावनी सामने आई थी। हाइड्रोलिक सिस्टम को बहुत ही आसान भाषा में हम समझते हैं, विमान के कई जरूरी हिस्सों को चलाने के लिए खास दबाव वाली व्यवस्था ये काम करती है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या आती है ना, तो विमान को नियंत्रित यानी कि काबू करने वाले कुछ हिस्सों पर इसका असर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक समय पर तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम में एक साथ कम दबाव की चेतावनी आने की जो बात है वो अभी तक सामने आई, और इसके साथ ही विमान के दाएं और जो बाएं हिस्से को ऊपर नीचे करने वाली व्यवस्था में भी खराबी दर्ज होने की बात कही गई है। अब यहां पर सवाल क्या उठता है, ये जो मैंने अभी तक आपको बताया, अगर विमान में तकनीकी चेतावनियां भी आ रही थी तो क्या यह घटना सिर्फ तेज हवा के झटकों की वजह से हुई थी? यही पता लगाने के लिए जांच अब बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। और अब सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हो रही है, रिपोर्ट को लेकर और क्या कहा गया है। दरअसल रिपोर्ट का दावा यह भी है कि एयर इंडिया की तरफ से घटना को लेकर अलग अलग समय पर दी गई जानकारी में बदलाव भी हुआ है। पहली जानकारी में टर्बुलेंस यानी कि तेज हवा के झटकों का जिक्र किया गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की जानकारी में टर्बुलेंस का जिक्र हटा दिया गया और विमान में आई तकनीकी समस्या का पूरा जो विवरण है वो सामने नहीं आया। इसी वजह से यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या यात्रियों को घटना की पूरी गंभीरता बताई गई थी, या फिर विमान कंपनी ने शुरुआत में से एक सामान्य हवा के झटकों की घटना के तौर पर पेश किया। और अब आते हैं पायलट से जुड़े सबसे बड़े सवाल पर। घटना के बाद दोनों पायलट्स की जांच की गई, आपको भी खबर पता चली होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य पायलट की जांच में ऐसे पदार्थ को लेकर सवाल उठे हैं जो शरीर और दिमाग पर असर डाल सकते हैं। इसके बाद नमूने की आगे जांच, क्योंकि कंफर्मेशन जरूरी है, क्योंकि पहले तो वो पॉजिटिव आया, लेकिन इसके बाद आगे जांच की गई और अब यह बताया जा रहा है कि इस मामले में पायलट को विमान उड़ाने वाली ड्यूटी की सूची से हटा दिया गया है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही जरूरी बात है, पायलट की जांच में सामने आई जानकारी और विमान के 300 फीट नीचे जाने के बीच सीधा संबंध क्या था, क्या पायलट की वजह से यह सब कुछ हुआ, अभी फिलहाल यह साबित नहीं हुआ है। यह आपको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। यानी कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि विमान पायलट की वजह से नीचे गया। जांच में यह भी देखा जाएगा कि पायलट की उस वक्त की क्या स्थिति थी, विमान की तकनीकी व्यवस्था कैसी थी, मौसम कैसा था, सह पायलट ने किस तरह से पूरी स्थिति को अपने कंट्रोल में लिया। हालांकि राहत की बात और सबसे बड़ी बात यह रही कि विमान आखिरकार सुरक्षित दिल्ली पहुंच गया, लैंड कर गया। अब जांच करने वालों के सामने कई बड़े सवाल हैं। विमान अचानक से 300 फीट नीचे क्यों गया, ऑटो पायलट क्यों बंद हो गया, क्या विमान के अंदर कोई तकनीकी खराबी थी, कोई तकनीकी समस्या आ गई थी, ये सवाल हैं जो उस पूरी घटना को लेकर उठने लाजमी है। ये सब कुछ जांच के बाद ही क्लियर होगा कि क्या हुआ था। क्या जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसकी चेतावनियों का इससे कोई संबंध था, मुख्य पायलट कॉकपिट के फर्श पर कैसे पहुंच गया था, ऐसा क्या हो गया था कि वो कॉकपिट के फर्श पर पड़े हुए थे, क्या जो किसी नशीले पदार्थ की बात कही जा रही है या फिर कोई ऐसा पदार्थ जो कि दिमाग पर असर डाल सकता है, क्या कोई ऐसी बात है, क्योंकि जो अभी तक की दो अलग अलग जो लैब रिपोर्ट्स हैं उसमें कहा गया है, जो दावा किया जा रहा है कि वो दोनों लैब रिपोर्ट्स इसको लेकर पॉजिटिव आई है, तो क्या वाकई में कुछ ऐसा इसकी वजह से जो पायलट है वो फर्श तक पहुंच गए थे। जो सह पायलट है यानी कि जो को पायलट, उस समय विमान को उन्होंने कैसे संभाला, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या घटना के बारे में शुरुआत में पूरी जानकारी सामने रखी गई थी या फिर इसको छुपाया गया, अगर छुपाया गया तो फिर ऐसा क्यों हुआ। इन सभी सवालों का जवाब विमान के अंदर मौजूद रिकॉर्ड और जांच से ही मिल पाएगा। विमान का ब्लैक बॉक्स यानी कि उड़ान और कॉकपिट की बातचीत दर्ज करने वाले रिकॉर्डर इस मामले में अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनसे यह पता चल सकता है कि घटना से ठीक पहले विमान में हो क्या रहा था। लेकिन आम यात्रियों के लिए इस पूरी घटना से सबसे बड़ी सीख क्या है ये भी, क्योंकि जो ब्लैक बॉक्स है और जो रिकॉर्डर उससे जो डिटेल सामने आएगी उसके बाद तो पता चलेगा और वो हम आपको बताएंगे भी। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है, सीट की पेटी। जी हाँ, विमान में बैठे हैं तो सीट की पेटी आप लगाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर तब जब हम देखते हैं कि टेक ऑफ होता है या फिर लैंड करता है विमान और जब कभी भी टर्बुलेंस की चेतावनी दी जाती है, ऐसे झटकों की चेतावनी होती है, तो अपनी जो कुर्सी की पेटी है, सीट बेल्ट है, वो आप जरूर लगा लीजिए, क्योंकि अचानक से तेज झटके आने पर बिना सीट की पेटी लगाए बैठे यात्री का शरीर सीट के ऊपर उठ सकता है, चोट लग सकती है। और इस बार इस घटना में हमने देखा कि कैसे हुआ। इस घटना ने एक बार फिर से दिखाया कि कुछ सेकंड की अचानक हलचल भी विमान के अंदर बैठे लोगों के लिए कितनी ज्यादा घातक, कितनी खतरनाक हो सकती है।
अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने, क्या AI 2379 के साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ तेज हवा के झटकों की वजह से था, या फिर इसके पीछे तकनीकी खराबी थी, ऑटो पायलट का बंद होना और कॉकपिट में हुई घटना, इन सब का क्या कोई सीधा संबंध था? क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो कि सब कुछ सही तरीके से पारदर्शी तौर पर निकलकर सामने नहीं आया है? अभी इन सब का जवाब नहीं मिला है और जांच करने वाली संस्था ने भी साफ कहा है कि पूरे सबूत सामने आने से पहले किसी एक वजह को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। इसलिए फिलहाल किसी एक व्यक्ति या किसी एक वजह को दोषी मानना सही नहीं है।